नहीं नहीं जो है संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हाँ तो चले ना, हमें क्या देश के अंदर सभी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे सबको अधिकार है, सब यही पैदा लिया है, सबके बाप दादा यही के हैं, कोई बाहर से नहीं आए। मैं भी आपसे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा भी नाम जाहिद है, मैं कहीं बाहर से नहीं, मैं सऊदी अरब से नहीं आया हूँ, मेरा भी बाप दादा यहीं पे रहा है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। तो जितनी ये ज़मीन आपकी है उतनी मेरी है, जितना ये देश आपका है उतना ही देश मेरा है, जितना आप मोहब्बत करते हैं उतना मोहब्बत हम भी करते हैं। आपको नहीं समझ आएगा, आप मेरा लॉजिक भैया आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपको लॉजिक समझ आता है इस्लाम का, आपको लॉजिक समझ आता है मुसलमानों का, आपको मेरा लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मेरा लॉजिक यही है जो आज बोल रही हूँ, जो 4 दिन पहले बोला था, 4 दिन बाद। मुझे तो गर्व है कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, आपको भी गर्व है कि आप सनातनी हैं। हाँ, आप अपने हाँ, सनातन धर्म को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबको होना चाहिए, सबको अपने अपने धर्म पे फख्र होने चाहिए। मेरा हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू हूं तो मैं अपने राष्ट्र की बात करूंगी, अपने धर्म की बात करूंगी कि मेरे धर्म से ऊपर कोई धर्म राष्ट्र में मुसलमानों को क्या अधिकार होगा? है? हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को क्या अधिकार होगा? जो चैन अमन से रहना चाहे रहे, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ मुंह करे, बांग्लादेश की तरफ मुंह करे, नेपाल है, कैसे भी रहेंगे। हाँ कैसे भी रहेंगे, कैसे रहेंगे? भारत में कभी आपने देखा कि कोई भी हिंदू ने कभी गलत काम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सनातनी आस्था मां, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार के दरभंगा में चौराहे पे जो है हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया, लोग जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग जो है समर्थन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। तो मेरे साथ भी यहाँ पे सनातनी माता जी है, इनसे जुड़ेंगे, जो कि लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जगह जगह पर जो है इनका विरोध प्रदर्शन भी होता है, ये कह रही है कि जो देश है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो माता जी से जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल, माता जी रमजान की मुबारकबाद आपको पेश करना चाहेंगे। नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। रमजान का मुबारकबाद आपको हार्दिक, नवरात्रे भी चल रहे हैं तो नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मुसलमान आपके अपने नहीं? आप सब अपने, मेरे तो सब अपने, मेरा तो पराया कोई है ही नहीं, पर जो नवरात्रि चल रही है उसकी मेरे को भी, तो मेरा फर्ज भी बनता है आपको मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सब दर्शकों को जो मुझे देख पा रहे हैं। हैप्पी रमजान। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हैप्पी रमजान बोल, जय जय श्री राम मेरे भाई, जय जय श्री राम। मुसलमान भी तो अपने हाँ तो मेरे अपने ही, मैंने तो कहा ही नहीं मेरे बेगाने, तो इसलिए मैंने सब अपने रमजान मुबारक मुसलमान भाई हो जाएंगे। मुसलमान अभी सभी मुसलमान भाइयों को मेरा नमस्ते, और सभी भाइयों को हैप्पी नवरात्रि। खुश रहिए, महाकाल बाबा आप पर हमेशा कृपा बनाए। रमजान का मुबारकबाद। रमजान आपकी है, मुझे खुशी है, इस बात का मुझे दुख नहीं है। मैंने कभी किसी के त्योहार का कभी दुख मनाने वाली मैं कौन होती हूँ? सब अपने अपने त्योहार, अपने अपने धर्म में, अपने अपने त्योहारों में, अपने अपने मजहब में खुश हैं, तो हमें खुशी है भैया, हमें किसी से कोई दुख नहीं है। चलिए, सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि बिहार के दरभंगा में जो है बैनर लगाया गया है बाजारों के अंदर हिंदू राष्ट्र का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये गलत नहीं है? नहीं, मैं देखिए, मैं किस नज़र से देखती हूँ, मैं तो हमेशा हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की नज़र से देखती हूँ, और बैनर जो लगे हैं बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं की धरती है, तो हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। इसमें बैनर लगाएं या ना लगाएं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। कैसे आपने कह दिया हिंदू राष्ट्र? यहाँ तो संविधान चल रहा है, यहाँ देश के अंदर कानून है। हाँ तो कानून, क्या आप संविधान को नहीं मानते हैं? मैं संविधान को मानती हूँ, मैं कानून को मानती हूँ, पर यह हिंदू राष्ट्र है। तो जब संविधान है देश के अंदर, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? हमने कहा हिंदू राष्ट्र, मुसलमान भी रहते हैं ना? हाँ तो रहते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू रहते, मुस्लिम रहते, सिख रहते, ईसाई रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है तो है, हमारे कहने से है तो है, हमने माना हिंदू राष्ट्र है तो है, बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा जो कह रहे हैं कि अगर ये कोई मुसलमान नौजवान जो है वो जोश में आ जाए, वो कह दे कि इस्लाम राष्ट्र है, उधर खालिस्तान राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इधर हिंदू राष्ट्र की आप बात करें, तो देश कहाँ जाएगा? ये गलत नहीं है? अरे भैया, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ही है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या समझे कि अगर कोई कह दे, तौरीक राजा जो आपके वो कह रहे हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई उठ के कह दे कि ये इस्लामिक देश बनाओ, या कोई कहे या खालिस्तान बनाओ, किसी के बाप पे इतना दम नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? कोई उर्दू राष्ट्र बोल दे तो? कोई राष्ट्र कुछ भी बोल दे, पर ये है ही हिंदू राष्ट्र। अब तो ये आप दिल खुश करने के लिए, ये आप लोग दिल खुश करने के लिए कुछ भी बोलो, कुछ नहीं जो है संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हाँ तो चले ना, हमें क्या? देश के अंदर सभी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे सबको अधिकार है, सब यही पैदा लिया है,
सबके बाप दादा यही के हैं, कोई बाहर से नहीं आए। मैं भी आपसे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा भी नाम जाहिद है, मैं कहीं बाहर से नहीं, मैं सऊदी अरब से नहीं आया हूँ, मेरा भी बाप दादा यहीं पे रहा है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। तो जितनी ये ज़मीन आपकी है उतनी मेरी है, जितना ये देश आपका है उतना ही देश मेरा है, जितना आप मोहब्बत करते हैं उतना मोहब्बत हम भी करते हैं। हाँ, तो मैंने कब मना कहा? मैंने आपको कहा यहाँ से निकल जाओ। मैंने कह रहे हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब क्या है कि एक लोगों के लिए राष्ट्र ना बने? ना, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ से भारत छोड़ के चले जाओ। भारत, मैंने ये नहीं कहा। जिसको यहाँ से दिक्कत है, जिसको परेशानी है, वो यहाँ नेपाल चले जाए। नेपाल चला जाए, बिहार चला जाए। बिहार में देखो क्या कुछ हो रहा है, और बिहार चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। को संविधान, हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम सबको मानते हैं। पर हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है, हम तो हिंदू राष्ट्र ही कहेंगे इसको। कोई भी कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या है हिंदू राष्ट्र, मुझे जरा समझा दीजिए। हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू, अब जब आप कह रहे हैं कि यहाँ संविधान है, कानून, आप उसका सम्मान भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र है, बस हिंदू राष्ट्र क्या है, इसके मायने क्या है? हमारा सपना ये है कि भारत में कम से कम हमने बहुत सी मतलब भारत बहुत बड़ा था, जो काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों को दे दिया। बांग्लादेश दे दिया, अभी तो कश्मीर लेकर जा रहे थे, है ना, पाकिस्तान के टुकड़े उसका करके दे दिया। और अब हमारे हिंदुओं के पास बचा कौन है? ये भारत की एक छोटी सी धरती बची है। तो ये हिंदू राष्ट्र ही है हमारा, और इसी का सपना हम देखते हैं, और ये बन के रहेगा। हिंदू क्या है? हिंदू क्या, सनातनी है। हिंदू क्या है? सनातनी है, सनातनी है। आपका धर्म क्या है? हाँ, हिंदू हिंदू धर्म है। हम हिंदू सनातनी है। हाँ बिल्कुल, हमारा आपका धर्म हिंदू है? हमारा हिंदू धर्म है। हम हिंदू किसे कहा जाता है? हिंदू किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है हिंदू? हिंदू मैं बता तो रही, हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू है, हम सनातनी हैं, हमें यही कहा जाता है, ठीक है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो संत महात्मा हैं, जब वो आवाज उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हम तो उनके शिष्य हैं। क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? किस बात की एफआईआर होनी चाहिए? आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? अपनी चीज को मांगना कोई एफआईआर की बात होती है? अपने बाप को बाप कहना एफआईआर की बात होती है? अपनी माँ को माँ कहना एफआईआर उन पे नहीं होती जो गौ माता को काट के खाते हैं। एफआईआर उन पे नहीं होती जो बच्चियों से रेप करते हैं। एफआईआर उनके नहीं होती जो गलत काम करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो आपकी चीज क्या है? हमारी क्या चीज है? आपने कहा अपनी चीज भारत। हाँ, तो हमारा भारत आपके हैं। नहीं, भारत हम, हाँ बिल्कुल हमारा है। मुसलमानों का नहीं है? हाँ, तो मुसलमान हमने आप लोगों को कब कहा कि जाओ यहाँ से? हमने हमारे मुंह से सुना कि यहाँ से? मैंने कहा जिसको प्रॉब्लम है, जिसको दिक्कत है, वो जा सकता है। बाकी आप लोग रहो। जो लोग आज मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि बिल्कुल, अगर सनातनी लोगों को दिक्कत है, या सनातनी लोग जय श्री राम बोलने में हमें कह रहे हैं, तो कई हमारे मेरे भाई मुसलमान भी जय श्री राम बोल रहे हैं। कई मुसलमान भाई, आपका लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ आएगा। मेरा लॉजिक भैया आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपको लॉजिक समझ आता है इस्लाम का, आपको लॉजिक समझ आता है मुसलमानों का, आपको मेरा लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मेरा लॉजिक यही है जो आज बोल रही हूँ, जो 4 दिन पहले बोला था, 4 दिन बाद। मुझे तो गर्व है कि मैं इस्लाम को मानता हूँ। आपको भी गर्व है कि आप सनातनी हैं। हाँ, अपने हाँ, सनातन धर्म को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको होना चाहिए, सबको अपने अपने धर्म पे फख्र होने चाहिए। एक बात बताओ, आज तक एक बात बताओ कि मैंने कभी किसी के धर्म को गाली दी हो? मैंने किसी के धर्म मतलब पंथ को गलत, मेरे को क्या मतलब बनता है? मेरा हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू हूं तो मैं अपने राष्ट्र की बात करूंगी, अपने धर्म की बात करूंगी कि मेरे धर्म से ऊपर कोई धर्म। राष्ट्र में मुसलमानों को क्या अधिकार होगा? है हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को क्या अधिकार होगा? जो चैन अमन से रहना चाहे रहे, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ मुंह करे, बांग्लादेश की तरफ मुंह करे, नेपाल है, कैसे भी रहेंगे। हाँ, कैसे रहेंगे? भारत में कभी आपने देखा कि कोई भी हिंदू ने कभी गलत काम नहीं किया? बताओ मुझे, किसी ने गलत काम नहीं किया, और प्यार से सब रहते हैं आपस में। आप लोगों को रहना है तो ऐसे रह सकते हो, नहीं तो कौन सा गलत कर दिया? नेपाल चले जाओ ना। तो इस देश से मोहब्बत करता है। हाँ, बहुत बड़ी मोहब्बत करता है मुसलमान देश से। मैंने देखा। देखिए, रमजान आया है। अभी रमजान में जो है लोग नमाज पढ़ेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, हमेशा धरती को चूमते रहेंगे, इस धरती माँ को चूमेंगे। हाँ, तो धरती मोहब्बत नहीं है। हाँ, तो धरती माँ को चूमेंगे, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत करेंगे, राष्ट्रीय गान बोलने में दिक्कत करेंगे, धरती हमारी माँ है दिक्कत करेंगे, चूमेंगे 50 बार पर बोलने में दिक्कत करेंगे। हाँ, तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके रमजान, सुनो, आपके रमजान आ गए, अच्छी बात है, करो अपने रमजान करो। हमारे भी नवरात्रि चल रहे हैं, हम भी सारी रात, हमारे भी संत महात्मा सारी रात साधनाएं करते हैं, सारी रात पाठ करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? हर अपने धर्म का, अपने पंथ का करे। बोला भारत माता की जय बोलने परेशानी होती है, कोई
भी बोलेगा अपनी मर्जी से बोलेगा, आप कौन होंगे? मैं तो बुलवा ही नहीं रही, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। आप कह रहे हो ना कि धरती को 50 बार चूमेगा, धरती को 50 बार चूमेगा, पर धरती माता नहीं बोलेगा। गौ माता को काट के खाएगा। गौ वतन को ही माँ कहते हैं, हम तो वतन को ही माँ कहते हैं। हमारा जो ये वतन यही तो माँ है। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं पूरा देश का मुसलमान कहता है कि पूरा देश का मुसलमान मैंने कभी नहीं सुना ये कहता हो कि भारत माता की जय हो। या मुसलमानों के बीच जाइए, उनको समझिए, आप इस्लाम को समझिए, अरे भैया, आप कुरान को पढ़िए। मैं कुरान को क्यों पढूं? मैं गीता पढूं, मैं रामायण पढूं, मैं भागवत पढूं। समझने के लिए पढ़िए ना। मुझे नहीं समझना, तुम लोग समझो ना। अगर तुम लोग उन लोगों से कहो पढ़ने के लिए कुरान, जिन लोग जो क्राइम करते हैं, कम से कम अगर तुम्हारी कुरान में कुछ अच्छा लिखा तो वो शायद देखकर अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा संदेश दे। कुरान तो ये हिदायत का रास्ता दिखाता है, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता है कि चोरी ना करो, किसी की हत्या ना करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। कुरान ये कहता है। हाँ, तो कुरान ये कहता है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसा हो, सभी से मोहब्बत करो, मिलजुल कर रहो। कुरान के पढ़ने वाले फिर गलत क्यों करते हैं? कुरान गलत क्या है? किसने क्या, कितने कत्ल कर दिए, कितने रेप हो गए, कितनी जानें ले ली गई। आप कहते हो कि किसने किया? अच्छा। ये तो आंखों के आगे पर्दा लाने वाली क्या बात। कोई और धर्म के मानने वाले गलत नहीं करते? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो है बिहार के बेगूसराय में पंचवीर गांव है, वहां पे एक राजकुमार नाम का एक लड़के ने 2 मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया और उसको अधमरा करके छोड़ दिया। क्या कहेंगे? फांसी दो। गलत किया ना? गलत किया, चाहे वो हिंदू गलत करे, मुसलमान गलत करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक इंसान, बिल्कुल ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, उनको फांसी मिलनी चाहिए। और कहने का मतलब मेरा ये है कि भैया देखो, जो आप कुरान पढ़ते हो, आपकी कुरान, आपका धर्म समझ लो, आपका पंथ समझ लो, है ना, कुछ भी समझ लो, आप अपने ही उसकी बात करोगे। बाकी जो उसमें लिखा है आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कोई कर रहा है, सबको पता है। आप ये क्यों नहीं कह देते हैं अगर कोई आतंकवादी है उसका कोई धर्म नहीं होता है, अगर कोई क्राइम करता है, कोई रेप करता है, उसका कोई धर्म नहीं है? एक चीज बताइए, एक कौन सा धर्म है आतंकवादी का? इस्लाम धर्म है आतंकवादी। और आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवाद? ना, मैंने बता दिया आतंकवादी का, मैंने ये बता दिया कि महात्मा गांधी की हत्या की, उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो बहुत सही बंदा था। अच्छा। हाँ, गलत क्या उसने? इसलिए वो सही। हाँ, तो वो सही बंदा था, वो सही बंदा था। मैं तो उसको मानती हूँ भैया, मैं तो उसका सम्मान करती हूँ, मैं तो उसको फूल माला पहनाती हूँ। बहुत सही बंदा था, उसने कभी गलत नहीं किया, उसने जो किया सही किया। ये आपकी सोच है, लेकिन एक सवाल और माता जी आपसे लेना चाहेंगे। आप ये बताइए कि अगर कोई सनातनी या कोई एक ईसाई या कोई एक मुसलमान गलती करता है तो क्या सारे लोगों को या पूरे धर्म को टारगेट करना जायज है? हाँ, अगर एक हिंदू गलती करता है तो क्या सारे हिंदू को गलत बोलना जायज है? हाँ, ये बात आपने सही कही, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर एक हिंदू चोरी करता है तो सबको चोरी, हाँ, चोर नहीं हो सकता है। सब चोर नहीं हो एक सकता। मुसलमान अगर किसी को मारता है या चोरी करता है तो वो सब चोर नहीं हो सकता है। एक ईसाई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो गलत नहीं हो सकता है। पूरा धर्म, वो इंसान ही गलत है जिसने गलत किया है। हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बिल्कुल सही बात है कि एक इंसान के करने से हमें क्या है, सबको एक ही थाली में एक ही वो किया जाता है, लेना जाता है कि भाई ऐसा हुआ तो ये इनका धर्म ही ऐसा है, इनका पंथ ही ऐसा है, इनका मजहब ही ऐसा है। तो बिल्कुल ये बात सही है, नहीं होना चाहिए। पर ये वो कहते हैं ना कि शुरू से यही चलता आ रहा है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके पूरे समाज को गाली दी जाए। खत्म कौन करेगा माता जी? खत्म कौन करेगा? आप करेंगे खत्म? आप करेंगे खत्म? कोशिश करेंगे कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा दी जाए। ये तो आज मुझे सही बताऊं, आज मुझे अच्छा लग रहा है माता जी के मुंह से ये शब्द सुनते हुए कि किसी भी धर्म का अगर एक इंसान गलत करता है तो वो पूरा धर्म गलत नहीं है। अच्छा लगा आपने माना। बिल्कुल देखिए, अब आपका कोई इंसान, आपका कोई रिश्तेदार कुछ गलत करता है तो मैं आपको गलत कहती हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा होता है कि ये लोग हैं ही ऐसे, ये लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आकर देखा जाए तो गलती तो उसी की थी, आपकी तो कोई गलती नहीं थी। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कम से कम लोग इस चीज़ को, अपने अपने धर्म को, आप इस्लाम के हो, मैं हिंदू धर्म की हूँ, तो उनको अपने अपने ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए, कम से कम अच्छी शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि आज देश का माहौल
बहुत खराब हो चुका है। तो मैं तो दिल से बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दंगे हो, लड़ाइयाँ हो, मारपीट हो। मैं चाहती हूँ कि शांति रहे। अब शांति का माहौल मेरे अकेले एक करने से, आप सबका साथ, सबका विकास जो बोला उन्होंने, होगा। अगर नहीं तो भैया फिर हिंदू राष्ट्र तो हमारा है ही, उसमें कोई दिक्कत फिर आप नहीं। वहीं पर आ गए। चलिए माता जी, अच्छा लगा बातचीत करके। तो हमारे साथ यहाँ पे आस्था माँ जुड़ी हुई थी बातचीत करने के लिए, जो कि लगातार जो है ये कह रही है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि हिंदू राष्ट्र है क्या, लेकिन कोशिश करेंगे कि माता जी जो है थोड़ा और जानकारी जुटाएं और हमें बताने की जो है कोशिश करें, थोड़ा सा जहमत उठाएं कि हिंदू राष्ट्र है क्या। हम भी चाहते हैं सुनना, हम भी चाहते हैं समझना कि हिंदू राष्ट्र क्या है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।